हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3:15 और आज है 20 नवंबर और मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दी है। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। 3:16 हो रहा है 20 नवंबर। तो अभी मैंने अपना पूरा टाइम चेंज कर दिया है। अब मैं 3 बजे से अपना 10 बजे तक स्टडी करती हूँ। जितना मुझसे मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ। मैं कर क्या पाती हूँ, मैं फिर भी 7 से 8 घंटे की स्टडी अपनी पूरी कर लेती हूँ अच्छे से। और मैंने एक बुक यानी शिवराज विजयम को 3 दिन का टारगेट लिया था, उसे मैंने ख़त्म कर दिया है। और अब मैं 3 दिन में मुझे सुखनासोपदेश ख़त्म करना है, तो मैं वो पढ़ रही थी। अभी मेरा ये 70% ख़त्म हो चुका है, 21 तक ये ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे अपनी स्टडी को करते रहेंगे तो हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अब मैं अपनी स्टडी में लग चुकी हूँ। और सच में सुबह जो नहीं उठते हैं सच में कुछ ना कुछ खो देते हैं, क्योंकि जो सुबह में उठ के हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसलिए सुबह में उठना मतलब ऐसे अपना रूटीन भी बन जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को 2 से 3 दिन तक लगातार अगर करेंगे तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। तो वो मेरा रूटीन बन गया है। अब मुझे कैसे भी ना भी चाहूँ तो मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है। तो इसलिए मैं अपनी स्टडी को कर लेती हूँ और मैं सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक की स्टडी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, स्कूल जाना है, उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, उधर भी ध्यान देना है। मतलब एक हाउसवाइफ़ के जीवन में बहुत सारे काम हैं जो कि करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। उस सब कुछ लेके चलना है। छोटे बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा है दिखाने के लिए। उसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल तो मैं रात भर सोई ही नहीं बिल्कुल। मैं 11 बजे सोई और फिर मैं बाबू रोने लगा तो उसको लेके बैठी 2 बजे से 3 बजे तक। फिर मैं बोली कि चलो मैं क्या सोऊं। फिर मैं 3 बजे बैठ गई पढ़ने के लिए। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लाइव भी किया था। मैं 3 बजे से 6 बजे तक लाइव आई थी। तो लाइव पे स्टडी मैंने की थी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसको मन करेगा वो जुड़ जाएगा लाइव में। अगर ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ने से दिमाग में ये बना रहता है, एक मेंटालिटी बन जाती है कि वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप बस उस चीज़ को करने की हिम्मत और साहस रखिए, जिससे जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे करिए। आप भी 3 बजे उठिए, अगर 3 बजे नहीं तो आप 4 बजे उठिए। और अगर आप चाहें तो मेरे लाइफ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के आदमी पढ़ता है, सीखता है। तो आप मैं इतनी काबिल तो नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, लेकिन हाँ पूरी कोशिश रहती है कि मैं अगर वो चीज़ कर रही हूँ तो मैं दूसरे को भी मोटिवेट करूँ कि वो दूसरा भी करे। तो आज मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। और मैंने संधि में मैं स्वर संधि को आज पूरा फिनिश कर चुकी हूँ। और मैं कल से व्यंजन संधि स्टार्ट करूँगी। और मैंने 3 दिन का ये भी लिया था टारगेट कि मैं संधि को 3 दिन या 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगी। तो स्वर संधि हो गई है, व्यंजन संधि करूँगी, उसके बाद फिर मैं विसर्ग संधि पे आ जाऊँगी। मुझे रिवीजन ही करना है। मैंने एक बार ये पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है, अब मुझे रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि मुझे अब सिर्फ रिवीजन ही करना। और सच बताऊँ तो पूरे गहराई से पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा। अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक अगर हो जाता है तो आपके पास इतना गहराई से पढ़ने का समय नहीं है। आप बुक उठाइए, उसमें से सूत्र देखिए, उसमें से आप उदाहरण देखिए। और यहाँ से साहित्य से आप एक बार पूरी वीडियो को 2-2 3-3 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे भी सर लोग डाल रहे हैं, उसको जोड़ जोड़ के डाल रहे हैं। अगर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत का सर वीडियो डाल रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे 1.5 की स्पीड में करके आप इसको पढ़ाई करिए, जिससे कि आपका टॉपिक भी कवर हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, फिर आप पीवाईक्यू करिए। उसके बाद फिर आप उसमें से सूक्तियाँ ज़रूर देख लीजिएगा, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो ऐसे अपने आप सब्जेक्ट का यानी अपने आप टॉपिक को बांट लीजिए कि आपको कितने दिन में कितना टॉपिक ख़त्म करना है, जिससे कि आपकी स्टडी आपका अच्छे से हो पाए और सब कुछ जितना छोटा है सब कवर हो जाए। मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग पहले से कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। 2 साल से फॉर्म फेल हुआ था तो ज़रूर पढ़े होंगे। बस आप लोगों को रिवीजन की ही ज़रूरत है। तो आप रिवीजन करिए ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 घंटे 10 मिनट की मेरी स्टडी हो चुकी है और अब मैं चल रही हूँ
थोड़ा सा इधर उधर कुछ काम करूँगी, उसके बाद फिर पहले मैं रेस्ट करूँगी, फिर मुझे झाड़ू लगाना है, फिर बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। छोटा बेटा तो जा ही नहीं रहा है, मैं बताई हूँ कि बीमार बहुत ज़्यादा है, और बड़े बेटे का मैंने बताया कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी मैं 2 घंटे 14 मिनट की स्टडी कर चुकी हूँ। तो फिर चलिए अब मैं चल रही हूँ अपने दूसरे काम में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टाइमिंग के साथ। अभी फिर मुझे बच्चों को लेने भी जाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जा रही है। 9:30 बजे तक एग्ज़ाम हो जाता है, तो 9:50 पे छुट्टी हो जाती है, तो फिर उसको भी लेने मुझे जाना पड़ता है। और अभी देखिए 9 हो गए हैं, 8:51, और मैं घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, नहाना धोना नाश्ता सबका हो गया है, और बाबू को मैं दवा भी दे दी हूँ। बाबू उठा और बुखार बहुत तेज़ उसको था, तो मैं सोची चलो मैं पहले उसको दवा दे देती हूँ। तो मैं उसको पहले दवा दी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। वो सो गया। मैं बोली कुछ खाओगे? तो बोला बिल्कुल नहीं मम्मी, नहीं खाऊंगा, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं बोली कि ठीक है तुम रेस्ट करो। तो वो सोया हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि 9 बज रहा है। तो किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए या फिर अपनी मंजिल को पाने के लिए या फिर जो अपने सपने हैं उसे पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी इंसान पहले नॉर्मल ही होता है, वो अपनी मेहनत के बल पे अपने अपनी मंजिल को पा लेता है और बड़ा इंसान बन जाता है, एक सक्सेस इंसान बोला जाता है। तो इसलिए हमें भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें उस हद तक जाना पड़ेगा जितना हमसे हो सके। हमें एक अभी 2 महीने की थोड़ी कम नींद हम ले सकते हैं तो ले लें। हम जितना स्ट्रगल कर सकते हैं उतना कर लें, जितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं उतना कर लें, तभी हमें अपनी मंजिल मिलेगी। और क्योंकि जब भी आप अपने सपने के बारे में सोचेंगे, आप अपना टारगेट रात को ही बना लीजिए कि मुझे कल क्या करना है, मुझे कौन कौन से कल मेरे टॉपिक है जो मुझे कवर करने हैं। अभी देख सकते हैं कि बज रहे हैं 11 और मैं फिर बैठ गई हूँ, बाबू को लेके आ चुकी हूँ, बड़े वाले बेटे को, और वो सब उधर खेल रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो यही मेरे स्टडी का रूटीन है और मैं ऐसे ही अपनी स्टडी को कर रही हूँ, चाहे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूँगी। और अब आगे मेरे भाग्य पे है कि मुझे मेरी मंजिल मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत के आगे भाग्य को भी कभी कभी झुकना पड़ता है। आप अगर मेहनत करने पे आ जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आप अब लग जाइए क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। आप अपनी पढ़ाई को पूरे ज़ोरों शोरों से करिए और जितना मेहनत हो सके आप उतना करिए। तो फिर चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग भी स्टडी करते हैं उन्हें आप मोटिवेट ज़रूर करिएगा और उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, यानी तो कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ, जिससे कि हम एक एनर्जेबल इंसान बन सकें और हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ सके और हम अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। तो फिर चलिए अब मैं यहीं तक वीडियो को रहने देती हूँ। बाय बाय। और अभी मैं शाम तक आप लोगों के साथ अपनी स्टडी रूटीन शेयर की हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30 और फिर मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ आप लोग बने रहिए और मेरी जर्नी को देखते रहिए। और मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से करिए और अपनी मंजिल तक पहुँच जाइए, ताकि हम दोनों जब हम आपसे जब बात करें तो ये कहें कि मैंने भी अपनी मंजिल को पा ली, और आप कहें कि मैंने भी अपनी मंजिल को पा ली या मुझे वो सक्सेस मिल गई। तो फिर चलिए बाय बाय।